नमस्कार दोस्तों, आप सबका आज इस वीडियो में स्वागत है। आप सबको आज इस वीडियो में छोटी छोटी सेविंग के बारे में बात करेंगे। छोटी छोटी सेविंग ऐसी चीज़ है जो आप हर दिन कर सकते हैं और कर पाएंगे, लेकिन लोग ज़्यादातर हमारा सभी का ये मानना होता है कि कुछ बड़ा इन्वेस्ट कर दें जिससे कि वो फटाफट से बहुत बड़ा अमाउंट बन जाए, और इसी कोशिश में हर कोई अपना बहुत बड़ा पैसा निकाल कर या कोई जो बड़ा अमाउंट आता है उसको किसी बड़ी चीज़ में लगा देते हैं, या कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं उससे, और या फिर कोई किसी फंड में, किसी चिट में, या किसी शेयर मार्केट में, कहीं भी जो भी प्लान उनके सामने आता है। ज़रूरी नहीं है कि वो शेयर मार्केट हो या वो कोई पॉलिसी हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आपके सामने आती रहेंगी। हर दिन आपके पास 2 से 5 कॉल आते ही हैं हर किसी पर्सन के पास कम से कम, कि जो वो कोई ना कोई प्लान बताते हैं इन्वेस्टमेंट का, और हर इंसान उसमें से कभी ना कभी किसी प्लान में तो वो अटक जाता है। उसे वो सही लगता है और वो वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है उस प्लान में। और अगर वो प्लान सही है और आपको उसकी समझ है, तब उस प्लान में इन्वॉल्व होना और इन्वेस्ट करना आपके लिए सही होगा। अगर आप उसकी बहुत अच्छी समझ रखते हैं, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, चाहे वो कोई भी फंड हो, कुछ भी हो, कोई भी काम हो सकता है वो, जहां आपको अच्छी समझ है और आप उसमें कुछ गंवाने के बजाय जब भी उसमें आप कहीं अटक जाएं, मान लीजिए आपने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करा और आप अटके नहीं और आप उस पर छोटा मोटा प्रॉफिट लेके बाहर आ गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अटक गए वहाँ पर, कोई ऐसा पंच आ गया जिसमें आप फंस गए, तब आपके लिए वहाँ से निकलना, क्योंकि आपको बहुत अच्छी उसकी नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पर इंसान फंस जाता है और वहाँ पर उसका लॉस हो जाता है, और उसकी बहुत बड़ी जमा पूंजी या फिर जो उसकी कहीं से आई हुई मनी थी, जो पैसा था वो उसका चला जाता है। तो वो तो ठीक है, आप इन सब चीज़ों से बचने की बजाय आप किसी अच्छी चीज़ पर, गोल्ड पर, सबसे सेफ एक आम इंसान के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आपको लॉस नहीं दे सकता। आपके पास चाहे 5,000 का अमाउंट है, या आपके पास 5 लाख का अमाउंट है, या 50 लाख का अमाउंट है, आपके पास जो भी अमाउंट है, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए हमेशा। आपको कुछ भी आपको लगता है कि हमें फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है, फ्यूचर के लिए हमें सेविंग करना है आप फ्यूचर के लिए सेविंग करना चाह रहे हैं, हर कोई चाहता है और बहुत ज़रूरी है, कीजिए, पर गोल्ड में सेव कीजिए, चांदी में सेव कीजिए। इनकी कॉस्ट बढ़ रही है, एक तो लगातार पिछले कई सालों से, बहुत सालों से, 2005 के बाद से इसकी गोल्ड में कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। 7,500 से लेकर के अभी गोल्ड 55,000 तक आ गया है। तो आप देख रहे हैं कितने गुना गोल्ड बढ़ चुका है। 8 टाइम्स गोल्ड बढ़ चुका है रेट। तो 8 टाइम्स बहुत बड़ा उछाल होता है, और वो स्टेबल है अभी पिछले कई सालों से। 50,000 से गोल्ड स्टेबल चल रहा है। तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, चाहे उसका रेट बहुत ज़्यादा ना भी बढ़े, तब भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। गोल्ड में इन्वेस्ट करके आप हमेशा गोल्ड को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत हो। इमीडिएट आपको पैसा मिल जाएगा, इमीडिएट आपके बच्चे की शादी है, आप उसके लिए गोल्ड खरीदना चाहते हैं, आपको उस रेट में गोल्ड नहीं खरीदना पड़ेगा जो उस वक्त मिल रहा होगा। आपके पास गोल्ड है, आपके पास गोल्ड कॉइन्स हैं, आपके पास गोल्ड के बार्स हैं, आप उस गोल्ड बार्स और गोल्ड कॉइन्स को हमेशा तुरंत की तुरंत उससे आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं। उस गोल्ड कॉइन्स से आप अपनी मर्जी की ज्वेलरी बनवा सकते हैं। साथ के साथ आप नई ज्वेलरी खरीद सकते हैं गोल्ड कॉइन्स देकर। आपका कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, और आप बहुत अच्छी क्वांटिटी में, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, जब शादियों के लिए लोग गोल्ड खरीदते हैं तो रेट इतना बढ़ा हुआ होता है जो उनकी सोच से बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो
जितना सोचते हैं कि वो उतना गोल्ड अपने बच्चे को बनाकर देंगे, अपनी बहू को या बेटी को, उससे वो कम बनाकर दे पाते हैं। क्या कारण? कि गोल्ड बहुत महंगा है। उन्होंने अगर 4 लाख का बजट सोचा था गोल्ड का, तो 4 लाख में वो गोल्ड बहुत थोड़ा आ रहा है, तो उन्हें 4 का वो 6 भी कर दें अपने बजट को बढ़ाकर, वो करते भी हैं, क्योंकि जब गोल्ड ही बहुत थोड़ा आ रहा है तो उन्हें लगता है कि हम कुछ तो चढ़ाएं, कुछ तो दें बच्चे को, तो इसलिए वो गोल्ड का बजट भी बढ़ा देते हैं। लेकिन वो कितना बढ़ा पाएंगे? वो उतना नहीं कर पाते हैं जितना वो गोल्ड सोच रहे होते हैं देना। तो ये सब प्रॉब्लम्स हर एक के साथ होती हैं, चाहे वो शादी का खर्चा हो, चाहे वो फिर कोई ज़रूरत हो। तब उनके पास जो गोल्ड है वो बहुत कम कीमत का होता है, बहुत थोड़ा होता है गोल्ड, जितनी उनकी ज़रूरत होती है उससे थोड़ा होता है। चाहे उनके पास काफ़ी गोल्ड है, लेकिन उनकी ज़रूरत उस समय हो सकता है बहुत बड़ी हो। तो आप एक एक कॉइन करके लीजिए। चाहे आपके पास 5,000 है, आप 5,000 में चाहे आपको 1 ग्राम 2 ग्राम का कॉइन आए, आप लीजिए। कोई बिल्कुल आप हिचक मत कीजिए। ज्वेलर के पास 2 ग्राम 1 ग्राम के भी कॉइन होते हैं, 5 ग्राम 10 ग्राम के भी कॉइन होते हैं। आप जितना आपका बजट है, आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि अभी तो 5,000 है, मैं इसको रख लेता हूँ बैंक में, और जब मेरे पास ये 50,000 हो जाएगा तब मैं 1 तोला गोल्ड खरीदूंगा। नहीं, आप इमीडिएट 5,000 का एक कॉइन ले लीजिए, फिर 5,000 हो, फिर आप एक कॉइन ले लीजिए, फिर 5,000 हो, आप एक कॉइन। इस तरीके से आप कॉइन्स को इकट्ठा करते जाइए, गोल्ड के कॉइन्स को। ये कॉइन्स आपको, और अगर आपके पास आप चांदी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चांदी भी आपको सेम प्रॉफिट देगी। चांदी में आप बार्स लीजिए। चांदी में भी अगर आप 5,000 10,000 लेना चाहते हैं तो अब आप पायल या फिर कोई और गोल्ड चांदी का कोई आइटम वो मत लीजिए, आप उसमें भी फिर कॉइन या बार ही लीजिए। चाहे वो 100 ग्राम का सिक्का हो, चाहे वो 50 ग्राम का सिक्का हो, चाहे वो 20 ग्राम का सिक्का हो, जो आपके बजट में आ रहा हो आप वो लीजिए। चांदी में भी लेना है तो भी, और अगर गोल्ड में लेना है तो भी आप कॉइन्स में लीजिए, और उनको आप अपने लॉकर में इकट्ठे करते जाइए। और जब कभी आप उनको, जब आपको लगे कि बहुत सारे 1-1 ग्राम 2-2 ग्राम के कॉइन हो गए, आप जाकर चाहें तो आप चेंज करा सकते हैं उनको। आप फिर से ज्वेलर से वो 1-1 ग्राम 2-2 ग्राम के कॉइन उनको देकर, और आपको बिल्कुल 0 कॉस्ट पे होंगे वो, क्योंकि वो पूरे 100% में होते हैं वो बने हुए, तो उसमें कोई भी आपकी कॉस्ट कटेगी नहीं। आप उनको देकर, जैसे आपके पास 100 कॉइन्स हो गए 1-1 ग्राम के, आप 100 ग्राम का बार ले लीजिए। इसी तरीके से आपके पास 5-5 ग्राम के कॉइन हो गए, आप उनको वापस करके 100 ग्राम का बार ले लीजिए। या आप कोई ज्वेलरी लेना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, तो आप ज्वेलरी ले लीजिए कि आपके पास 100 कॉइन हो गए, आप 100 ग्राम की ज्वेलरी ले लीजिए। तो जब तक आपको जरूरत नहीं पड़ रही है, आप आराम से, आपकी फैमिली उस ज्वेलरी को यूज करेंगे, पहनेंगे, खुश होंगे, उनका मन खुश होगा, आपके लिए उनके मन में बहुत रेस्पेक्ट भी आएगी, प्यार भी आएगा, क्योंकि ज्वेलरी सभी को पसंद होती है, लेडीज को तो स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो आप उनको ज्वेलरी लेके दीजिए। और अगर आप ज्वेलरी है उनके पास या नहीं आप लेना चाह रहे, तो आप अपने गोल्ड के 1-1 ग्राम के कॉइन भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई फ्यूचर में भी 50 साल बाद 10 साल बाद भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ना। वो आज आप चेंज कराएं या आप उस दिन उसका जो कन्वर्ट करके ज्वेलरी लेना चाह रहे हैं, या आप उनको कैश में कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं, आपको जरूरत पड़ गई है, तब भी दोनों सूरत में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आज 5-5 हजार आपका जहाँ कहीं से भी कैसे भी बच रहा है, महीने में आप कैसे भी बचा पा रहे हैं, बचा के 1-1 कॉइन लेके इकट्ठा करते जाइए। फ्यूचर में ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट साबित होगा, और आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट साबित होगा। कोई बुरा वक्त कब आता है हमें पता नहीं चलता, पूछ कर नहीं आता। कोविड में हर किसी ने ऐसे बुरे वक्त को बहुत ज़्यादा फेस किया है। और कोविड ही नहीं, लाइफ में जब कभी भी बुरा वक्त आ जाता है, पता नहीं चलता हमें वो कब आ गया। और उस समय गोल्ड हो, कैश हो, सिल्वर हो, आपके पास प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी भी ऐसे टाइम पे सबसे लास्ट में काम आती है, क्योंकि प्रॉपर्टी को सेल करना या उसके ऊपर पैसा उठाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, और बहुत रिस्की भी काम है वो सेल करना भी। उसके लिए सही बायर होना बहुत ज़रूरी है, सही पर्सन, क्योंकि फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप एकदम इमरजेंसी में, एकदम फटाफट में उसको आप सेल नहीं कर सकते। तो सबसे इजी होता है गोल्ड और सिल्वर।
जिसको आप बहुत इमीडिएट, बहुत आसानी से सेल कर सकते हैं, या आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप उसका ज्वेलरी खरीद सकते हैं। तीनों में ही वो काम आएगी आपके, चाहे खुशी का मौका हो, चाहे कोई तकलीफ आ गई हो। तो आप गोल्ड एंड सिल्वर में हमेशा इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो या कंटेंट अच्छा लगा हो तब आप ज़रूर से एक लाइक दे दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हो। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।